आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसके ऊपर कार्य करते हैं। सबसे पहले आपके पास मैं बता दूं कि व्हाट्सएप पर एक एसएमएस आया होगा, उस पर हमें जाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो मैं पहले आपको अपने एसएमएस का एक पेज दिखाता हूँ कि कैसा एसएमएस आपके पास आया हुआ होगा। तो यहाँ पर हम एसएमएस का एक पेज देख रहे हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि जो एसएमएस है वो आपको कहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एसएमएस दिखा देता हूँ कि कैसा एसएमएस आपके पास आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि जो एसएमएस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एसएमएस हम जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये धीरे धीरे डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। और जब ये डाउनलोड हो जाता है तो हम देखते हैं कि कैसे ओपन होता है और कैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद देखिए इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ओपन का ऑप्शन आता है। इसी ओपन पर एक बार और क्लिक करते हैं और फिर राइट साइड में सबसे नीचे की तरफ हम देखते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन दिया गया है। तो इस इंस्टॉल पर एक बार और क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल होने में लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्टॉलिंग हो रही है। तो इंस्टॉल होने के बाद फिर हमारा राइट साइड में ओपन का ऑप्शन आता है, तो उस ओपन पर हम क्लिक करते हैं। तो राइट साइड में यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ गया है, तो हम सबसे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ओपन पर हम क्लिक करते हैं। तो ओपन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ओपन हो रहा है और कुछ ये परमिशन मांगता है। तो यहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इस पर भी हम अलाउ कर देते हैं, यहाँ पर भी अलाउ कर देते हैं। और फिर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो एमडीएम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, किसी भी एक नंबर को हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो एक नंबर जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ और उस नंबर को एंटर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मोबाइल जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये एंटर कर दिया है और तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर रजिस्टर एंटर कर दिया है और नेक्स्ट पर हम चले जाते हैं। तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसी नेक्स्ट पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर दिया है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP पहुँच जाता है। तो जो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुँचता है तो उसे हम कैसे एंटर करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 अंकों का OTP पहुँच गया है और उसे हम देखते हैं और उसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 6 अंकों का जो OTP है वो एंटर करना है। तो उस OTP को यहाँ पर हम एंटर करते हैं। हम यहाँ पर OTP को एंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए जो OTP है उसे मैं एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो OTP आया है हमारे पास वो OTP ये है और उसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने OTP को एंटर कर दिया है और यहाँ पर आप देखते हैं कि एंटर पिन क्रिएट योर 4 डिजिट लॉगिन पिन। तो यहाँ पर 4 अंकों का हमें कोई भी पिन बनाना है, तो यहाँ पर हम एक पिन बना लेते हैं। तो उस पिन को हम देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 4321। अब हम इसी तरह से नीचे कंफर्म करते हैं 4321। यहाँ पर हमने कंफर्म कर दिया है और कंफर्म करने के बाद हम इस पर नीचे जो रजिस्टर्ड है उस पर हम क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये धीरे धीरे जो है कार्य करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूज़र आईडी दिया गया है और एंटर पिन के लिए मांगता है। तो यहाँ पर जो हमारा पिन है जो हमने अभी क्रिएट किया था तो उसे हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पिन बना हुआ था उसे हम एंटर करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जो लॉगिन वाला ऑप्शन है इसी पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं और जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखिए जो हमारा ऐप है ये खुल कर आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वेलकम इंद्रजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और नीचे हम देखते हैं स्टूडेंट एनरोलमेंट दिया गया है, तो इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट एनरोलमेंट का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। तो इस पर एक बार और हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर देखते हैं कुछ सूचना दी गई है। सारी सूचना अपने विद्यालय के मार्च 2020-21 की छात्र उपस्थिति पंजिका से मिलान करते हुए भरें। तो ये कुछ यहाँ पर सूचनाएँ दी गई हैं, इस पर ओके करते हैं। और ओके करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो विद्यालय है उसका पूरी जो डिटेल है यहाँ पर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ब्लॉक दिया गया है, जो सेशन है वो भी दिया गया है और पूरी डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे विद्यालय का जो पूरी डिटेल है वो सही है।
और उसके नीचे हम देखते हैं स्कूल कैटेगरी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम स्कूल कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो विद्यालय का यूडाइस कोड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर विद्यालय का यूडाइस कोड भी हमें एंटर करना होता है। तो विद्यालय का यूडाइस कोड को हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ विद्यालय का यूडाइस कोड को मैं यहाँ पर एंटर करके दिखाता हूँ। तो जो हमारे विद्यालय का यूडाइस कोड है 099030600401 यहाँ पर मैंने एंटर की है। और उसके नीचे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्लास वाइज एनरोलमेंट है उसे हम यहाँ पर एक एक करके फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्लास फर्स्ट है, तो क्लास फर्स्ट में यहाँ पर अभी 00 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम जब क्लास फर्स्ट पर एक बार क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो यहाँ पर एंटर करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर 9 एंटर कर दिया है। तो 9 के बाद यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो हमारी यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 एंटर कर दिया है। और उसी तरह से क्लास 2 में हम चलते हैं। तो क्लास 2 पर एक बार क्लिक करते हैं और उसमें यहाँ पर जो संख्या है उसे हम फिल करते हैं। उसी तरह से जो गर्ल्स की संख्या है, तो गर्ल्स की संख्या को हम यहाँ पर फिल करते हैं। उसी तरह से लेवल 3 है, क्लास 3 है, तो क्लास 3 में जो हमारे स्टूडेंट हैं, बॉयज़ हैं, वो यहाँ पर एंटर किए हैं और जो गर्ल्स हैं वो हमने यहाँ पर एंटर की हैं। उसी तरह से हम नीचे चलते हैं क्लास 4 में। क्लास 4 में जो हमारे बॉयज़ हैं वो यहाँ पर एंटर करते हैं और क्लास 4 में जो गर्ल है तो उन गर्ल्स को हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो इसी तरह से क्लास 5 में हम चलते हैं। क्लास 5 में हम देखते हैं कि जो भी हमारे बॉयज़ हैं वो यहाँ पर एंटर करते हैं, जो गर्ल्स हैं हमारी वो इधर हम एंटर करते हैं। तो इसी तरह से हमने पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पर एंटर कर दी है। और इस को फिल करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी छात्र संख्या है वो पूरी ऊपर भी शो होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 61 जो है हमारी टोटल एनरोलमेंट है, तो यहाँ संख्या हमारी शो हो रही है। तो इसी तरह से हम नीचे चले जाते हैं और नीचे जो ऑप्शन है सेव एज ड्राफ्ट, तो सेव एज ड्राफ्ट पर हम चले जाते हैं। तो सेव एज ड्राफ्ट पर हम एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डाटा सेव ऑन सर्वर सक्सेसफुली आ जाता है। अब हम जो PDF फाइल है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा से जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पर एक बार और हम क्लिक करते हैं। देखिए इस बॉक्स पर हमने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद हम नीचे जो ऑप्शन है जो अटैचमेंट वाला, तो उस अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अटैचमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो इसी अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार और हम क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो जहाँ पर भी हमारी फ़ाइल रखी हुई होगी, तो वो जो भी आपका जहाँ भी आप इस तरह की फ़ाइल रखते होंगे तो वो यहाँ पर आपकी पूरा शो हो जाएगा। और उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर आपकी जो फ़ाइल है वो रखी हुई है। तो मैंने फ़ाइल मैनेजर में रखी हुई है, तो मैं उसे फ़ाइल मैनेजर पर जाकर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी फ़ाइल है वो हम देखते हैं कि कहाँ पर है और उसे यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल है उसे हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारी फ़ाइल रखी हुई है। और जैसे ही हमारी फ़ाइल हमें मिल जाएगी तो हम उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये अभी जो हमारी फ़ाइल है इसमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम इसके लिए हमारा जो दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि WPS है, तो WPS में हम देखते हैं कि यहाँ पर फ़ाइल रखी हुई है। तो इस पर हम देखते हैं कहाँ पर फ़ाइल, ये जो PDF है फ़ाइल आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद ओके पर हम क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो फ़ाइल है वो यहाँ पर उसका ऑप्शन दिखाई देता है और फाइनल सेव का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। तो फाइनल सेव पर एक बार और हम क्लिक करते हैं। नीचे सबसे नीचे फाइनल सेव है, तो इस फाइनल सेव पर एक बार और क्लिक करते हैं। और जैसे हम फाइनल सेव पर क्लिक करते हैं तो जो हमारी फ़ाइल है वो सेव हो जाती है और हमारा डाटा आगे पहुँच जाता है। तो इस तरह से हम अपनी छात्र संख्या को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।